भाई का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अभी आपके पास समय बिल्कुल बचा नहीं है। धीरे धीरे समय एकदम ख़त्म हो रहा है। अगर देखा जाए तो सिर्फ आपके पास अब 100 दिन है। 100 दिन में आपको यूपीपीएससी आरओ निकालना है। यहाँ हम बात करेंगे कितना सेफ स्कोर आप कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके किस तरीके से लोग नॉर्मलाइजेशन करेंगे, ये सारी बात यहाँ पर करेंगे। उससे पहले आपको बता दें डीपीएस ग्रुप बना दिया गया है। जिन लोगों को 100% सिलेक्शन लेना है फ्री में, वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए डीपीएस ग्रुप की खासियत क्या है कि इसमें डेली प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाएगा और डेली प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और इस 100 क्वेश्चन में हिंदी के 30 क्वेश्चन होंगे। आपको पता है 6 सेक्शन होते हैं, 10-10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें 5-5 आपको डेली के दिए जाएंगे। जीके जीएस इंक्लूडिंग करंट अफेयर 70 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। पीडीएफ दिया जाएगा मॉर्निंग में, शाम को उसका आंसर की दिया जाएगा और साथ में विद डिटेल सारी चीज़ें बताई भी जाएंगी कि इसका ये आंसर हुआ, किस लिए हुआ, सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये होगा कि अगर आप डेली के ये 100 क्वेश्चन लगाते हैं ना तो 10,000 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अभी आपके पास 100 दिन है। उसके बाद में 2013 से 2022 के आरओ प्री और मेंस के क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। मतलब जो पहले आ चुके हैं क्वेश्चन आंसर, वो अगर रिपीट होते हैं आपके पेपर में तो आसानी तरीके से आप कर पाएंगे। और जो भी ये आपके 100 क्वेश्चन डेली के मिलेंगे, ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होंगे। ठीक। रिवीजन मेथड का मतलब है कैसे आप रिवाइज करेंगे कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। लर्निंग मेथड बताए जाएंगे कि कैसे आप याद करें कि चीज़ें याद हो जाएं। 60 में 60 हिंदी में लाने हैं तो कैसे लाने हैं। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस के पिछले 10 सालों के यूपीपीसीएस के क्वेश्चन आंसर अलग से करवाए जाएंगे। ये भी आपको डेली गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें होगा कि भाई डेली रूटीन में आपको बताई जाएंगी चीज़ें कि आज ये पढ़िए, आप ये टॉपिक कवर कर लीजिए और उसके इंक्लूडिंग नोट्स और क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। वहीं हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज डेली रूटीन होगा। चैट ग्रुप होगा डाउट क्लियरेंस के लिए अलग से, स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर सिलेक्शन। और जो ये प्राइस रखा गया है 299 रुपीज़ रखा गया है, बहुत ही मिनिमम है। अगर आप जोड़ेंगे 3 रुपये डेली का पड़ता है, 3 रुपये में टॉफ़ी भी नहीं आती है। और ये कोई कोर्स का प्राइस नहीं है, ये है कि टीम जो वर्क करेगी भाई तो उन्हें भी चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, इस पर आप हाय हेलो लिख कर भेजेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और 299 रुपीज़ जब पे कर देते हैं आप तो तुरंत आपको दोनों ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, उसमें जोड़ दिया जाएगा। 12 तारीख से ये स्टार्ट हो रहा है और 12 तारीख से आप 22 दिसंबर तक देखेंगे तो 100 डे का प्रोग्राम है ये। जो लोग लेट ज्वाइन करेंगे फिर उनके लिए दिक्कत होगी, तो 12 से पहले ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई। अभी बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ये कैसे करेंगे, उसके बाद कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन का मामला क्या है। देखिए नॉर्मलाइजेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है नंबर बढ़ाकर, एक होता है नंबर घटाकर। जैसे आपका 3 शिफ्ट में पेपर है, मान लीजिए 9 से 12 वाली शिफ्ट है सुबह की 22 दिसंबर की, तो उसमें जो एवरेज स्कोर आया है, टोटल स्टूडेंट होंगे उनका स्कोर काउंट करेंगे, उसे डिवाइड करेंगे। यही रूल होता है फ़िलहाल, अब रूल बदल दे तो अलग बात है। तो जो एवरेज स्कोर आएगा 9 से 12 का, मान लीजिए कि 120 नंबर आया एवरेज स्कोर जो स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने कम किए ज़्यादा किए वो अलग की बात है। उसके बाद दूसरी शिफ्ट का काउंट होगा। अब दूसरी शिफ्ट का पेपर थोड़ा टफ है तो उसमें 100 नंबर ही एवरेज स्कोर आया, तो 100 नंबर आपका दूसरी शिफ्ट में आता है स्कोर। उसके बाद में जो तीसरी शिफ्ट होगी आपकी, जो कि 23 तारीख को सुबह होगी, उसमें एवरेज स्कोर निकालेंगे तो 110 नंबर आया। अब इन तीनों को ऐड किया जाएगा, तीनों को ऐड किया, इनका एवरेज स्कोर आता है 110 नंबर। तो 110 नंबर जो आया है, तो इसमें 2 चीज़ें की जा सकती हैं। लोक सेवा आयोग क्या करता है, नंबर बढ़ाने का सिस्टम करता है कि घटाने का करता है। अगर बढ़ाने का सिस्टम करेगा तो देखिए 120 नंबर आया है पहले वाली शिफ्ट में, तो उसी को मान लिया जाएगा। ठीक, 120 नंबर। और उसके बाद जो दूसरी शिफ्ट है उसमें 100 नंबर एवरेज स्कोर आया है, तो क्योंकि 120 उधर ज़्यादा है तो यहाँ क्या करेंगे, वो 20 नंबर बढ़ा देंगे बराबर करने के लिए। ठीक। उसके बाद में तीसरी शिफ्ट जो है 110 नंबर है, तो यहाँ 10 नंबर 120 से कम है तो 10 नंबर बढ़ा देंगे। तो ये बात समझिए। उसके बाद में कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। दूसरा तरीका घटाने वाला भी होता है। जैसे क्या है कि 120 और 100 और 110 हैं। अब इसमें ये देखेंगे कि 110 स्कोर आ रहा है तो 110 ही सबको कर देंगे। जो आपका 120 है उसमें से 10 नंबर घटा देंगे तो ये 110 हो गया। और जो 100 नंबर है उसमें 10 बढ़ा दिया जाएगा, ये भी 110 हो गया।
उसके बाद 110 है तो उसे छुएंगे ही नहीं, 110 ही रहेगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, एक नॉर्मलाइजेशन में स्कोर बढ़ा दिया जाता है एवरेज स्कोर से और एक घटा दिया जाता है। अब इनका कौन सा फार्मूला होगा ये हमें नहीं पता है। दूसरी बात करें सेफ़ स्कोर क्या रहने वाला है। भाई 2021 का जो आपका कट ऑफ था वो 125 से 27 के बीच में गया था, ठीक। अभी पेपर टफ आता है, नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम भी हो गया है, तो अगर आपको एकदम सेफ़ स्कोर लेकर चलना है तो 140 का लेकर चलना पड़ेगा, ठीक। 130 के करीब कट ऑफ जा सकती है, पेपर हाई लेवल का ही आएगा, ऐसा नहीं पेपर इजी लेवल के बनाएंगे। हिंदी इजी दे सकते हैं लेकिन जीके जीएस टफ ही देंगे। तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल आरओ का वैसे भी आप लोगों ने देखा है, जो 11 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है तो उसी लेवल का पेपर आना है। 130 नंबर तो कट ऑफ जाएगा अराउंड, इससे कम नहीं जाएगा, लेकिन सेफ़ स्कोर लेकर चलेंगे तो 140 प्लस का लेकर चलिए, इससे कम में सिलेक्शन नहीं होना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको लगातार पीडीएफ वगैरह मिलती रहती है। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।